हासिल साहब, आप सवाल भी कर लीजिएगा। दिल साहब, सबसे पहले मेरा सवाल सुन ले। आप पहले इलेक्शन की शफाफियत के बारे में आप बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपको इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं शफाफियत के हवाले से? अब तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी गिला शिकवा करी, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्हें नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून भी कर चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर कितनी ये भारी जिम्मेदारी जो है ना आयद हो चुकी है? देखिए, बुनियादी तौर पर आम इंतखाबात के नताइज की पाकिस्तान की तारीख है कि, और वो तारीख कोई खुशगवार नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमेशा इलेक्शन के बाद एक नया झगड़ा सामने आया है और जो हार जाते हैं वो दूसरे को नहीं मानते, वो कहते हैं, और फिर एक नया झगड़ा ऐसा बनता है कि वो एक खौफनाक खेल की सूरत इख्तियार कर जाता है। बजाय कि वो पार्लियामेंट में जाकर बहस करें, पार्लियामेंट में जाके इन मामलात को, इन नकात को उठाएं। कभी आरोज का प्लान, आरोज इलेक्शन बनते हैं, कभी 35 पेंचर के इल्जामात लगते हैं, कभी जो है मुख्तलिफ किस्म के, कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी अदलिया पर किसी ना किसी पर इल्जाम तराशी होती है। अभी अदील वराइज साहब ने जो बात की वो बहुत अहम है कि फिर इनकी साख क्या रहेगी अगर आपने इसी तरह इलेक्शन करा के, इंतखाबात करा के किसी एक पार्टी को ले आना है, तो फिर जब साख ही पर ही सवालात खड़े हो जाएंगे, फिर जो हुकूमतें बनेगी उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात खड़े होंगे और फिर वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर सकेंगी जब उनकी साख पर ही सवालात खड़े होते रहेंगे। जब झगड़े, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहेंगे, फिर मामलात में क्लैरिटी नहीं आ सकेंगी। देखिए, 2022 अप्रैल से लेके आज तक मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम फे और दीगर तमाम सियासी जमातें, सिर्फ एक दो को आप निकाल दीजिए, उस अप्रैल से लेके आज तक 16 माह से तकरीबन 2 साल हो गए, ये सिर्फ अवामी एतमाद हासिल करने के लिए तगदो कर रहे हैं और अवामी मसाइल हल करने के पास इनके पास कोई प्लान नहीं, कोई रोड मैप नहीं लेकर आए। क्या किया इन्होंने? मैं आपको कुछ चीजें सामने रख देता हूं। सदर हो, वजीर आजम, गवर्नर, वुजरा, सब ने आइन और कानून को बालाए ताक रखा और आइन को तोड़ डाला। आइन पर किसी ने अमल दरामद नहीं किया। समरी खेलते रहे, वो उसके पास कमेटी चली गई, वो उसके पास चली गई। यही इलेक्शन कमीशन सदर साहब के पास जाने से इनकारी था कि मैं उनके पास तारीख लेने नहीं जा सकता, और यही कह रहे हैं, फिर तारीख लेने भी गए। ये तमाशा तो है पाकिस्तान के साथ, और रियासत को इन्होंने तमाशा तो बना रखा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने अदलिया का मजाक उड़ाया, पार्लियामेंट के अंदर जजेस की तौहीन की। किसने की? इसी हुकूमतों ने की। तो आप इनसे कहते हैं कि ये शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होंगे और ये शफाफ इलेक्शन मांगेगी। फिर आप आगे आ जाइए, आइन, पार्लियामेंट, जजेस, अदलिया के अहकामात को मानने से इन्होंने इनकार किया। ऑडियो लीज ऐसे वक्त में ये जो है ये जारी की जाती रही, और फिर उस पर उनके खिलाफ ऑडियो लीक्स आ जाए तो उस पर सवाल नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून की कोई ऑडियो लीक आई थी, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर कोई आ गई तो सिर्फ उस पर बात हो सकती है जो उनके हक में जाती है, उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं। कमाल की पॉलिसी इन्होंने बना रखी है। फिर मनपसंद फैसले करने थे, ऐसे इन्होंने तरकीब की, ऐसा प्लान किया, ऐसी हिकमत अमली मुरतब की कि पार्लियामेंट में कमाल की इन्होंने, इतनी स्पीड से इन्होंने सफाई से हाथ अपना वो काम किया कि तमाम कानून और तरामीम करने के बाद अपने केसेस से खत्म हो गए। बल्कि पूरी दुनिया में आपको ऐसा धोबी नहीं मिलेगा कि जो इतनी सफाई से कपड़े धो सकता हो, जिन्होंने इतनी हाथ की सफाई से इन्होंने अपने आप को फायदा किया। क्या ये सियासी जमातें, ये जिन पर मैं सवालात उठा रहा हूं कि ये सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात कराना चाहती हैं, ये तो सिस्टम में नकब लगाए बैठे हैं। कौन सुकरात, कौन बुकरात और कौन से मामलात, किस किस्म के नाम लेंगे, जिन्होंने नकब लगाए हों, जिनके मफादात अपने हो, अवामी मफादात को तर्ज मद्देनजर ना रखे। चाहे वो रियासत मदीना का नारा लेकर आ जाए, चाहे वो पीली और काली पीली टैक्सी लेकर आ जाए, चाहे वो आटे का मामला लेकर आ जाए, जो 20 अरब रुपए का स्कैंडल सामने किसी आज तक जवाब नहीं देते, कोई लेकर आ जाए। एक जमात निकलती रोटी कपड़ा और मकान। आज तमाम सियासी जमातें शफाफ इलेक्शन पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। ठीक है।